तो दोस्तों आज की जबरदस्त वीडियो में हम इन स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं, जहां पर एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन के साथ साथ हीटिंग टेस्ट भी करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन्स की। हमारे पास पहला स्मार्टफोन है नथिंग की तरफ से फोन 3 है। स्नैपड्रैगन 7H Gen 3 वाला प्रोसेसर दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। 50 वोल्ट का यहाँ पर चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा जो स्मार्टफोन है हमारे पास सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पड़ा हुआ था, तो इसका भी हम बैटरी ड्रेन टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 6.9 इंचेस की क्वाड HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। 8 एलीट वाला प्रोसेसर है। 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर भी मिलेगी। और हमारे पास जो तीसरा फोन है वो है Realme की तरफ से 14 Pro Dimensity 7300 एनर्जी वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। 6000 mAh की बैटरी और बैक में डुअल कैमरा मिलता है। तीसरा जो स्मार्टफोन है वो भी Realme की तरफ से P3 Pro है। यहाँ पर 6.83 इंचेस की एक 1.5 के क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 7H Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है। 6000 mAh की यहाँ पर भी बैटरी है। पांचवा जो स्मार्टफोन है वो है Vivo की तरफ से T4X, जो कि 15000 के अंडर वन ऑफ द मोस्ट हाइप स्मार्टफोन है। 6500 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। डुअल कैमरे के साथ ये स्मार्टफोन भी आता है। लास्ट हमारे पास पड़ा हुआ है लेजेंडरी Poco X7 Pro और ये रही इसकी कुछ स्पेक्स। यहाँ पर 6550 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने पांचों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को पहले हाफ पे रखा था, पर क्योंकि ब्राइटनेस हाफ पे रखने पे कुछ स्मार्टफोन की ब्राइटनेस ज्यादा थी, कुछ डिम दिख रहे थे, तो हमने ब्राइटनेस को सिर्फ उतना एडजस्ट किया जितना रियल लाइफ में देखने में अच्छा लगता है। उसके साथ साथ सारे स्मार्टफोन सेम ही वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड है। और बात करोगे डिस्प्ले की, तो जो स्मार्टफोन 1.5 के डिस्प्ले रेजोल्यूशन के साथ आते हैं हमने उस पे ही सेट किया है। रिफ्रेश रेट को 120 हर्ट्ज पे ही रखा है। सैमसंग में हालांकि डायनेमिक वाला सपोर्ट मिलता है। बाकी उसके साथ साथ सारे स्मार्टफोन में साउंड भी हमने बिल्कुल हाफ पे सेट करा हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सारे स्मार्टफोन लेटेस्ट अपडेट पे चल रहे हैं। तो बिना किसी तरीके से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने सारे स्मार्टफोन को अभी के टाइम पे 100% पे चार्ज कर लिया है। और जैसे डिस्प्ले को ऑन किया वैसे टाइमर को भी ऑन कर दिया, ताकि यहाँ पर प्रॉपर पता चल पाए कितना स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। और क्योंकि अभी टेस्ट स्टार्ट हो गया है, बात कर लेते हैं रूम टेम्परेचर की। तो अभी के टाइम पे रूम टेम्परेचर 31 डिग्री पे चल रहा है। बात करो अगर स्मार्टफोन की टेम्परेचर की, तो नथिंग फोन 3A का टेम्परेचर 34-35 डिग्री पे है। S25 अल्ट्रा का टेम्परेचर 34 डिग्री, 14 Pro 34-35 डिग्री पे है। P3 Pro 35 से 36 डिग्री, T4X भी वही सेम 36 डिग्री, Poco X7 Pro भी 35-36 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वार्म अप के लिए 4K वीडियो को प्ले करके देखने वाले हैं, ताकि पता चले अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर वीडियोस देखते तो कितना यहाँ पर बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है। वैसे तो सारे स्मार्टफोन में HDR का सपोर्ट भी मिलता है, पर 4K वीडियो को हम प्ले करके देखेंगे। अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। और 1 घंटे के बाद बात करूँ अगर टेम्परेचर की, तो सारे स्मार्टफोन का टेम्परेचर इतना कुछ खास बड़ा नहीं है। बात करूँ अगर बैटरी की, तो नथिंग फोन 3A की बैटरी 94%, S25 अल्ट्रा की बैटरी 96%, Realme 14 Pro की बैटरी 95%, P3 Pro की बैटरी 94%, T4X की बैटरी 98% और X7 Pro 99% पे आ गया है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा और वीडियो प्ले करके देखने वाले हैं। अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम हो गया है। टेम्परेचर तो देखो इतना कुछ खास बड़ा नहीं है, तो टेम्परेचर हम चेक नहीं करेंगे। बात करो अगर बैटरी की, तो नथिंग फोन 3A की बैटरी 87%, S25 अल्ट्रा 92%, Realme 14 Pro 90%, P3 Pro 88%, T4X 92% और X7 Pro की बैटरी अभी के टाइम पे 94% पे आ गई है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा हेवी टास्क करने वाले हैं। BGMI प्ले करके देखेंगे सारे स्मार्टफोन में। देखो BGMI में T4X को छोड़कर सारे ही स्मार्टफोन में 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एक्सट्रीम प्लस का। तो हम सारे स्मार्टफोन में मैक्सिमम सेटिंग पे गेम प्ले करने वाले हैं। अभी के टाइम पे हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटे BGMI प्ले कर लिया है। और ओवरऑल जो टाइम चल रहा है 3 घंटे 5 मिनट के आसपास चल रहा है। बात करोगे टेम्परेचर की, तो 3A का टेम्परेचर 48 डिग्री पे है। S25 का टेम्परेचर 42 डिग्री के आसपास चल रहा है। 14 Pro का टेम्परेचर 44, P3 Pro 45 डिग्री के आसपास है, T4X 48 डिग्री और X7 Pro 46 डिग्री के आसपास चल रहा है। बात करो अगर बैटरी की, तो देखो 3A की बैटरी बताने में थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है। S25 की बैटरी 83%, 14 Pro की बैटरी 81, P3 Pro 79, T4X 83 और X7 Pro की बैटरी अभी के टाइम पे 84% पे आ गई है। अभी हम यहाँ पर BGMI के साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन करने वाले हैं। टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दो, हम सारे स्मार्टफोन में 1080p पे स्क्रीन रिकॉर्ड करने वाले हैं। अभी टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी के टाइम पे यहाँ पर BGMI के साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके भी 1 घंटे की गेमिंग हो गई है। ओवरऑल टाइम 4 घंटे 12 मिनट के आसपास चल रहा है। बात करूंगा टेम्परेचर, S25 अल्ट्रा का टेम्परेचर 46 डिग्री पे है, 14 Pro का टेम्परेचर 46 डिग्री, P3 Pro 50 डिग्री पे चले गया है, T4X भी 50-51 डिग्री पे चले गया है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। और X7 Pro ने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है अपडेट के बाद। अभी के टाइम पे ये 48.5 डिग्री पे चल रहा है। सारे स्मार्टफोन का थोड़ा ज्यादा लग रहा था, तो मैंने खुद का भी टेम्परेचर चेक करके देखा था, जो कि एकदम नॉर्मल था, मतलब डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद जो T4X था वो बहुत ज्यादा लैग कर रहा था, कुछ भी चीजें ओपन नहीं हो रही थी। 1-2 मिनट उसने ऐसा नाटक किया, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था। बात करो अगर बैटरी की, तो 3A की बैटरी 57%, S25 अल्ट्रा की बैटरी 70%, 14 Pro 69% पे है,
P3 Pro 63% पे, T4X 71 और X7 Pro 70% पे चल रहा है। अभी हम यहाँ पर कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पर इन सारे स्मार्टफोन में 4K 830 FPS पे वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे। अभी 1 घंटे टाइम हो गया है और ओवरऑल टाइम 5 घंटे 21 मिनट के आसपास चल रहा है। बात करूँ अगर टेम्परेचर की, तो 3A का टेम्परेचर 51.9 डिग्री पे चले गया है। S25 अल्ट्रा भी हीट हो चुका है, 50 से 51 डिग्री पे है। 14 Pro 49 डिग्री पे चल रहा है, P3 Pro 50 डिग्री, T4X 51 डिग्री पे है और X7 Pro इन सब में सबसे ठंडा है। अभी के टाइम पे 47.4 डिग्री पे चल रहा है। बहुत ही अच्छे से अपडेट के बाद इसने थर्मल्स को हैंडल किया है। बात करो अगर बैटरी की, तो 3A की बैटरी 36% पे है, S25 अल्ट्रा की बैटरी 50, 14 Pro 56%, P3 Pro 48, T4X 55 और X7 Pro अभी के टाइम पे 54% पे चल रहा है। अभी हम यहाँ पर Antutu बेंचमार्क टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले S25 अल्ट्रा ने Antutu को खत्म किया है और जो स्कोर्स निकल के आए हैं वो 14,97,000 के आसपास निकल के आए। सेम टाइम पे Vivo T4X का स्कोर भी खत्म हो गया था और उसका स्कोर 5,30,000 के आसपास निकल के आया है। टाइमिंग 5:45 मिनट के आसपास थी। बात करो अगर S25 अल्ट्रा के टेम्परेचर की, तो अभी के टाइम पे स्मार्टफोन का टेम्परेचर 46-47 डिग्री पे चल रहा है और 46% स्मार्टफोन की बैटरी आ गई है। T4X की बात करूं तो इसका टेम्परेचर अभी 45 से 45.678 के आसपास चल रहा है और बैटरी अभी के टाइम पे 52% पे आ गई है। उसके बाद नंबर 3 पे Realme P3 Pro ने खत्म किया 5 घंटे 46 सेकंड के आसपास। जो स्कोर थे वो 7,98,000 के आसपास थे। स्मार्टफोन का टेम्परेचर 47 डिग्री और बैटरी 44 डिग्री पे आ गई है। नंबर 4 पे Nothing Phone 3A ने खत्म किया, जिसके स्कोर 7,56,000 निकल के आए हैं। स्मार्टफोन का टेम्परेचर 46 डिग्री है और बैटरी 31% पे है। नंबर 5 पे Realme 14 Pro 6,66,000 स्कोर है, 47 डिग्री टेम्परेचर है और 52% स्मार्टफोन की बैटरी आ गई है। और लास्ट में हमारे लेजेंडरी X7 Pro ने टेस्ट को खत्म किया है। स्कोर 11,60,000 के आसपास है। जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ था ओवरहीट का साइन आ गया था, 1 मिनट तक स्क्रीन काम करना बंद कर दी थी और जब मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 51-52 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा था। स्मार्टफोन की बैटरी 46% पे आ गई है। इस बार हम सारे के सारे 6 स्मार्टफोन में 15 मिनट का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करने वाले हैं और टेस्ट करते वक्त शुरू से ही S25 अल्ट्रा का ग्राफ एकदम नीचे बैठ गया था, बिल्कुल लाल लाल हो गया था ग्राफ। और X7 Pro एज एक्सपेक्टेड बीच में 2.5 मिनट के बाद ही बंद हो गया, ओवरहीट का साइन आ गया। उसके बाद मैंने मल्टीपल टाइम्स उसे ऑन किया और जो टेम्परेचर था वो हर बार 51-52 डिग्री के आसपास चल रहा था। 15 मिनट के बाद 3A का टेम्परेचर 51.8 डिग्री के आसपास है। S25 अल्ट्रा का टेम्परेचर 46 डिग्री, Realme 14 Pro 45.8 डिग्री, Realme P3 Pro 46 डिग्री, T4X भी 46-47 डिग्री पे है और X7 Pro का तो मैंने बता ही दिया है। बात करूँ अगर बैटरी की, तो 3A की बैटरी अभी 25% पे है, S25 अल्ट्रा की बैटरी 41%, 14 Pro की बैटरी 49, P3 Pro 41, T4X 49 और X7 Pro की बैटरी अभी के टाइम पे 40% पे आ गई है। अभी हम यहाँ पर आइडियल बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। हमारा जो मेन टाइमर है उसे ऑफ कर देंगे, सारी स्क्रीन को भी ऑफ करने वाले हैं और नए टाइमर को ऑन कर देते हैं। और उसके बाद ऑलमोस्ट हमने 3 घंटे तक स्मार्टफोन्स को बंद रखा। 3 घंटे के बाद अगर बात करो आइडियल बैटरी ड्रेन की, तो 3A की बैटरी 25% पे पहले थी, अभी भी 25% पे है, कुछ भी बैटरी ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। S25 अल्ट्रा की बैटरी 41 पे थी, 40 पे आ गई है। Realme 14 Pro की बैटरी 49 से 47% पे आ गई है। P3 Pro 41 से 39%, T4X 49 से 42% पे आ गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिला है 7% का और X7 Pro 40 से 39% पे आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पर इंस्टा रील्स चला के देखने वाले हैं और ऑलमोस्ट 1 घंटे इंस्टा रील्स चलाने के बाद टेम्परेचर तो देखो सब में नॉर्मल ही था, 38-40 से 41-42 के आसपास था, जो कि एकदम नॉर्मल है। बात करो अगर बैटरी की, तो 3A की बैटरी 14% पे आ गई है, S25 अल्ट्रा की बैटरी 33%, 14 Pro 37, P3 Pro 29, T4X 34 और X7 Pro की बैटरी अभी के टाइम पे 31% पे आ गई है। अभी हम यहाँ पर कैजुअल गेमिंग करने वाले हैं, जहाँ पर सबवे सर्फर चलाकर देखेंगे। ये गेम जब शुरू में आया था तो मैं बहुत खेलता था, इसके साथ साथ टेम्पल रन भी। अगर आप भी खेलते थे तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। और अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर 1 घंटे सबवे सर्फर को ऑन छोड़ दिया था और सारे के सारे ही स्मार्टफोन 8 घंटे 16 मिनट तक सर्वाइव कर गए, जो कि एक बहुत ही डिसेंट नंबर है। बात करो अगर बैटरी की, तो 3A की बैटरी 8% पे आ गई है, S25 अल्ट्रा अभी 23% पे चल रहा है, 14 Pro 31% पे, P3 Pro 23%, T4X
84% और क्योंकि हमारे मेजर जितने भी टेस्ट थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर कैमरा टेस्ट फिर से करने वाले हैं और जब तक करेंगे जब तक स्मार्टफोन बिल्कुल 0% नहीं हो जाते। तो टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और उसी के थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट के बाद हमारा जो नथिंग फोन 3A है वो 8 घंटे 35 मिनट के आसपास ऑफ हो गया था। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके नंबर 5 पे हमारा S25 अल्ट्रा ऑफ हुआ था जो कि 9 घंटे 23 मिनट पे बंद हुआ है और जैसे बंद हुआ हमने टेम्परेचर भी चेक किया था, 49-50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा था। सैमसंग के साथ ही पोको X7 Pro भी हाइबरनेशन मोड पे चला गया था और इसकी जो टाइमिंग थी वो 9 घंटे 24 मिनट के आसपास थी। हमने इसका टेम्परेचर चेक किया तो 48-49 डिग्री के आसपास आ रहा था। उसके बाद नंबर 3 पे P3 Pro आया है जो कि 9 घंटे 42 मिनट तक सर्वाइव करा। ये स्मार्टफोन बीच में 2% पे इसका कैमरा ऑफ हो गया था तो हमने एंथुसियास्ट इसको स्टार्ट कर दिया था। बंद होने के बाद इसका जो टेम्परेचर था वो 48-49 डिग्री के आसपास था। उसके बाद नंबर 2 पे हमारा T4X आया है। इसकी 1% बैटरी तो 9 घंटे 46 मिनट पे ही आ गई थी। इसे कंप्लीटली ड्रेन होने में आधा घंटा और लगा। 10 घंटे 7 मिनट ये स्मार्टफोन सर्वाइव करा है और जब ये बंद हुआ तब इसका टेम्परेचर 53 डिग्री पे चले गया था जो कि बहुत ही इंसेन नंबर से। और फाइनली 14 Pro इस बार भी हमारा विनर रहा है। इससे पहले हमने जो 2 बार टेस्ट किए थे तब 10 घंटे 25 मिनट और 10 घंटे 11 मिनट तक सर्वाइव करा था। अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया पर ये 10 घंटे 30 मिनट के आसपास डाई हो गया था। तो दोस्तों ये तो था हमारा एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट जहां पर वापस से जो विनर निकल के आया है वो Realme की तरफ से 14 Pro निकल के आया है जो कि पिछले 2-3 वीडियो से निकल रहा है। सेकंड नंबर पे Vivo T4X है। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम हमें देखने को मिला है। बाकी देखो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन स्मार्टफोन के साथ साथ iQOO 10R का भी एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट है तो नीचे कॉमेंट में जरूर बता दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।